अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीम तस्वीर अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की घिनौनी हरकत, इंसानी दुश्मनी, हम नाकाम हुए, इजरायली फौज का एतराफ। जो डीप सीक है उसने अमेरिका को फिर धचका दे दिया। पाकिस्तान मुसलसल पस्ती की राह पर गामजन है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपको इस वक्त हिफाजत करने में नाकाम हो गए। इसराइली फौज ने कहा है, उसने कहा है कि भाई साहब हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ, जो हमारे लोग जो है जिस तरीके से उनको यरगमाल बनाया गया, हम उसमें नाकाम हुए हैं। इस तरह उन्होंने बात की है कि फौजी हुक्काम ने इस बात की तफसील भी बताई कि किस तरह फौजी जवाब में ताखीर और सिक्योरिटी कैंपों ने उसकी खूनरेजी में हिस्सा डाला, जिसके नतीजे में 15 अफराद की मौत और 8 की यरगमाली की गई। एक रिहायशी ने कहा कि हमें इस बात के जवाबात नहीं मिले कि सरहद के उस पार दुश्मन कैसे पहुंचा। फौजी हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के दौरान अपनी नाकामी का एतराफ़ किया और नाअहल और इस पर अपनी नाअहली पर रिहायशों से मुआज़रत की कि हम आपसे बिल्कुल शर्मिंदा हैं, हमने कोताहियाँ की हैं, हमने गलतियाँ की हैं। इसराइली फ़ौज की पहली बार ये स्टेटमेंट आई है कि भाई साहब हमारी कमज़ोरियाँ हैं। अवाम उनसे पूछती है कि आप कहते हो कि हम बहुत बड़े इंटेलिजेंस सर्विस, ये सब कुछ हमारे पास है, उसके बावजूद आप बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, तो भाई साहब ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उन्होंने कहा भाई रिस्पॉन्सिबल हम हैं और हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। बड़ी बात है कि उन्होंने माजरत की है, और ना बहुत सारे लोग तो हैं इस तमाम तर नाकामियों के बावजूद वो कभी माजरत नहीं करते हैं। सो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक माहिर और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अहदेदार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो की मजम्मत की है, जिसमें जंग से तबाह गजा के समंदर के किनारे एक रिजॉर्ट जो है दोबारा तामीर करते हुए दिखाया गया। मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है और बुध की सुबह तक ट्रंप के ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर हजारों बार ये शेयर हो चुका है। 23 सेकंड की ये वीडियो जो है ये क्लिप इब्तिदाई पोस्ट के चंद घंटों बाद किसी तरदीद या वापसी के बगैर ट्रंप के अकाउंट्स पर मौजूद रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल एगेंस केला मार्ट का कहना है कि उनके पास अल्फाज नहीं है, बेहयाई से बालातर है ये सब कुछ। गजा 2025 आगे क्या होगा, उन्वान से शेयर की गई इस वीडियो का आगाज एक मलबे से बिखरी हुई सड़क पर लोगों को एक सुरंग से निकलते हुए खजूर जो है वो देखा जा सकता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मकसद क्या है। मकसद वही है कि भाई साहब सिचुएशन यही है कि आपने जिस तरीके से लोगों को तबाह किया, बर्बाद किया, और अब आपका जो ख्वाब है कि गजा को तबाह बर्बाद करके आप एक नई सेटलमेंट की जाए, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मजम्मत होनी चाहिए। शुक्र है कुछ लोगों में जान है, कुछ इंटरनेशनल इसमें जान है कि वो कर लेते हैं। तो दूसरे ने चीनी स्टार्टअप डीप सीक ने मसनूई ज़हानत का नया मॉडल R2 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। बरतानी खबरसा इदारे रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक डीप सीक ने गुज़िश्ता माह आलमी इक्विटी मार्केटों में $1 खरब से जायद की फरोख्त का आगाज कर दिया था, जिसमें कम कीमत वाले AI रीजिंग मॉडल शामिल था, जिसने बहुत से मगरबी हरीफों को पीछे छोड़ दिया है। ताहम कंपनी से वाकिफ 3 जो है अफराद के मुताबिक अब हैंगड़ो में कायम फोरम R2 मॉडल रिलीज करने का मंसूबा बनाया है। कंपनी से वाकिफ 2 अफराद ने कहा कि डीप सीक ने जो है मई के अवाइल में R2 रिलीज करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब वो इसे जल्द रिलीज करना चाहता है। कंपनी का कहना है कि उसे उम्मीद है कि नया मॉडल बेहतर कोडिंग तैयार करेगा और अंग्रेजी के अलावा दीगर जुबानों में दलील देने के काबिल होगा। R2 की रिलीज के लिए तेज रफ्तार कायम जो टाइम लाइन की तफसील पहले से वो की गई है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, डीप सीक सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। दूसरे ने आपको बताते चले कि पाकिस्तान उमूमन पस्ती की तरफ जा रहा है और बहुत बुरी तरह जा रहा है। दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी को लाहक खतरात की जो फहरिस्त है वो सामने आ चुकी है। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर एक आज़ाद मुल्क करार दिया है, जबकि 2024 में आलमी सतह में मुसलसल 19वें साल कमी वाक़या हुई है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि 60 ममालिक में लोगों ने अपने सियासी हुकूक और शहरी आज़ादी में तनज़ुली का सामना किया और सिर्फ 34
ممالک میں بہتری نظر آئی۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی 10 سال کی سب سے بڑی تنزلی ہے اور اس کی درجہ بندی میں 10 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم 10 سال میں سب سے زیادہ تنزلی کا شکار ملک نگارا ہوا 40 پوائنٹس جو ہے، تیونس 35 پوائنٹ اور سلاڈور ہے، پتہ نہیں جو بھی ہے وٹ ایور، وہاں پہ یہ سچویشن ہے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک جو ہے مسلسل پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ان بڑے بڑے دعووں کے باوجود ہم مسلسل تنزلی کا شکار۔ آزادی، انسانی حقوق یا صحافت کے حوالے سے بات کی جائے، کل آپ نے دیکھا جو پریس کانفرنس یعنی قومی جرگہ آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں تمام تر بڑی بڑی پارٹی کے جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اس میں علامہ راجہ نصر عباس صاحب تھے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، دیگر بڑے بڑے لوگ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے اس میں شامل۔ اب لیجنڈ ہوٹل، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گئے وہاں پر ان کو اے سی نے انکار کیا، انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ یہ حساس ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، ایک بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایک عام شہری کی لائف کیسے ہوگی؟ چلو مان لیجئے گا اگر عام آدمی جو میری طرح ہے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو لیجنڈ ہوٹل میں آخر کل انہوں نے تقریریں کی، اس تقریروں میں انہوں نے مارنگ بلوچ کو، منظور پشتین کے بارے میں بات کی کہ وہ غدار نہیں ہے، وہ اس ملک کا سرمایہ ہے، ان سے بات کی ہونی چاہیے، ان سے بات چیت ہوگی تو چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگ جو ہے انہوں نے تقاریر کی، صحافت کے حوالے سے بات کی، آئین کی بالادستی کے حوالے سے بات کی۔ محمود خان اچکزئی نے جو باتیں کی وہ سننے کے لائق ہے، اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو ضرور سنیے گا، کیونکہ ملک کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی، جو چیزیں انہوں نے سامنے وہ لے کے آئے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ملک کے خلاف ہو۔ لیکن بہرحال تکلیف بہت زیادہ ہوئی، اور تکلیف ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا کہ تمام تر وہاں پہ لیجنڈ ہوٹل کو سیل کر دیا گیا ہے، اور آج بھی محمود خان اچکزئی پہنچے، انہوں نے ایف سی والوں کو دھکے بھی دیے، اندر بھی گئے ہیں، وہ تالا جو ہے لگا دیا گیا۔ لیجنڈ کی انتظامیہ کہتی ہے کہ سب ہم بے بس ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کروڑوں کا جرمانہ، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا جرمانہ کریں گے۔ تو جب ملک کے حالات اس قسم کے ہوں، ملک میں یہ سچویشن ہو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے؟ ملک میں آزادی ہے، ملک میں آزادی اظہار رائے ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔